तो हम इस ऐप का नाम हम रख रहे हैं टेक ब्लॉग, कोई भी नाम रख लो, वैसे मैंने एक रख दिया टेक ब्लॉग। अच्छा, पहले स्टेप पे हमने ये देखना होता है कि पहले तो रिक्वायरमेंट्स लेनी होती है यूज़र की कि क्या चाहता है वो, फिर उसको वैल्यूएट करना होता है कि हमने क्या बनाना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको टेबल्स का, डेटाबेस का स्ट्रक्चर बनाना होता है। या आप कागज़ पे बना सकते हो या वैसे बना लो, या आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको आइडिया हो जाएगा, माइंड में ही आपका बन जाएगा। या आपको मैं विजुअली दिखा रहा हूँ कि कैसे होगा। इसके बाद हमारे पास फिर बनती हैं माइग्रेशन। अब माइग्रेशन है क्या, थोड़ा सा हम इसको ऐसे सीखते भी चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास बल्कि इधर आते हैं ना, माइग्रेशंस का टॉपिक, इसकी यार हेडिंग्स बनती है ना ये, हाँ, व्यूज वगैरह जो चीज़ जहाँ पे आएगी हम उसको देखते रहेंगे। माइग्रेशंस किया हुआ है, migration. In migration is a Laravel migration is like a version control system for your database, ठीक है। It allow you to create, modify, manage database tables। यानी आप यूं समझ लो माइग्रेशन की जो फाइल होती है ना, वो आपका जो ये टेबल है ना, इसका स्ट्रक्चर कंट्रोल करती है, स्ट्रक्चर को कंट्रोल करती है, स्ट्रक्चर को। मॉडल की फाइल डाटा को कंट्रोल करती है, ये जो इसके अंदर डाटा जाएगा उसको कंट्रोल करेगी। और माइग्रेशन की फाइल इस टेबल के स्ट्रक्चर को, जो हम यहाँ से बना रहे थे ना, यहाँ पे आके हम डाटाबेस में आते थे और यहाँ पे आके किधर गया, क्या देख रहा हूँ मैं, ठीक है, यहाँ पे न्यू पे क्लिक करते थे और यहाँ पे हम टेबल का स्ट्रक्चर बनाते थे कि ये होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, वो होनी चाहिए। तो ये अब इस तरह से नहीं बनेगा, इस सारे का कंट्रोल अब माइग्रेशन हैंडल करेगी, हर चीज माइग्रेशन की फाइल हैंडल करेगी। क्यों ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि फाइल्स के थ्रू हैंडल हो रहा होता है तो इन फ्यूचर भी पता होता है कि क्या चीज कैसे बनी थी, ना कि आप डेटाबेस में जाओ स्ट्रक्चर बनाओ। फिर दूसरा ये होता है कि आपने क्या करना है, किसी को ये प्रोजेक्ट देना है, आप ये माइग्रेशन की फाइल दोगे, वो क्या करेगा, PHP आर्टिजन माइग्रेट, सारे टेबल्स बन जाएंगे, उसको टेंशन नहीं है मैं जाऊं डेटाबेस में जाऊं, ये टेबल इस तरह कोई गलती हो जाए तो फिर प्रॉब्लम होगी। तो माइग्रेशन के अंदर सारा स्ट्रक्चर डिफाइन होता है टेबल का, तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। क्रिएट टेबल, डेटाबेस टेबल्स बनाने के लिए, ऐड अपडेट रिमूव कॉलम के लिए, मेक डेटाबेस स्ट्रक्चर चेंजेस, शेयरेबल एंड रिवर्सिबल, ठीक है, रिवर्स भी कर सकते हो। तो इसकी डिफरेंट कमांड्स है, क्या है जी, PHP आर्टिजन, ये आपका जो नोट्स हैं ये अपडेट कर दिए, आप इसे देख लेना। PHP आर्टिजन, मेक और माइग्रेशन। अच्छा, ये PHP आर्टिजन क्या चीज है, ये भी थोड़ा सा देख लो। यहाँ पे आप टर्मिनल एक से ज़्यादा भी खोल सकते हो, ये प्लस का बटन होता है, इस पर क्लिक करोगे आपका एक और टर्मिनल ओपन हो जाएगा। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ये वाला टर्मिनल, ये एक ही चीज़ है, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, गिट बैश को मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो PHP आर्टिजन लिख के एंटर करोगे तो आपके पास ये सारी ना बेसिकली ये PHP के ना कमांड्स हैं लारावेल के, डिफरेंट काम करने के लिए उन्होंने ना डिफरेंट कमांड्स बना के रख दी कि आप बस कमांड चलाओ आपका काम हो जाए, ठीक है। तो PHP आर्टिजन लिख के आप एंटर करोगे तो लारावेल फ्रेमवर्क का ये वर्जन भी दिखा रहा है, 12.8 आ गया इस टाइम। और इसके बाद कुछ ये डिफरेंट कमांड दिखा रहा है कि इसमें कौन कौन सी कमांड्स अवेलेबल हैं, कैसे आप उसको यूज़ कर सकते हो और उनका क्या मकसद है, या हेल्प आप पढ़ लेना। तो हमारा अभी हम देख रहे हैं PHP आर्टिजन माइग्रेट को। तो PHP कमांड क्या है, PHP आर्टिजन मेक माइग्रेशन। तो यहाँ पे माइग्रेशन मेक में आओगे, मेक कंपोनेंट, मेक फैक्ट्री की बहुत सारी कमांड्स हैं। तो हमने देखना मेक माइग्रेशन को, क्रिएट अ न्यू माइग्रेशन फाइल। तो ये कमांड क्या करती है, क्रिएट करती है न्यू माइग्रेशन फाइल को। तो यहाँ पे हम अब रन करते हैं इस कमांड को, PHP आर्टिजन मेक माइग्रेशन, ठीक है। अब इस माइग्रेशन का नेम, अगर आप कन्वेंशन यहाँ पे ये है कि न्यू टेबल बना रहे हो तो आप लिखोगे क्रिएट अंडरस्कोर टेबल अंडरस्कोर उसका नाम। तो पहले मैं बनाता हूँ कैटेगरीज का टेबल की माइग्रेशन। ये मैं क्यों ऐसे कर रहा हूँ, इसमें ना क्योंकि इसकी आईडी जो है ना जाके लगनी है टेबल के अंदर, तो मैं कुछ करूँगा जिसके लिए ना प्रॉब्लम आती है वो मैं आपको दिखाता हूँ। कैटेगरीज,
क्या है जी, आर्टिजन के स्पेलिंग गलत है, PHP आर्टिजन मेक माइग्रेशन क्रिएट उसके सॉरी कैटेगरीज अंडरस्कोर टेबल, कुछ इस तरीके से। कोई इसमें फ़र्क नहीं है, लेकिन क्रिएट का नाम जो है ना ये आप पहले लगा दोगे तो ये प्रॉपर तरीके से फाइल बनाएगा कि हम न्यू जो है बनाना चाह रहे हैं। ठीक है जी, तो आप जैसे करोगे तो यहाँ पे ना कुछ एक फाइल बन जाएगी आपकी। कहाँ बनती है ये फाइल, अब मैं इस एनवायरनमेंट वेरिएबल को, यहाँ पे ना कंट्रोल होता है, ये एनवी यहाँ पे कंट्रोल होता है डेटाबेस वगैरह का, उसकी कन्फिग फाइल होती है बेसिकली। कहाँ आती है जी, डेटाबेस, माइग्रेशंस, और यहाँ पे आपको जो लास्ट में नज़र आ रही होगी ये आपकी फाइल है, ये आपकी फाइल बनी है माइग्रेशन की। ये सारा कंट्रोल करेगी टेबल को, स्ट्रक्चर को। दो हैं, माइग्रेशन किसको कंट्रोल करती है और मॉडल टेबल के डाटा को, टेबल के अंदर जो डाटा इंसर्ट हो रहा है, डिलीट हो रहा है, अपडेट, वो मॉडल कंट्रोल करेगा। और माइग्रेशन फाइल किस लिए होती है, स्ट्रक्चर को कंट्रोल करने के लिए उसके। ठीक है, और यहाँ पे आप देखो इस ये खुद बना रहा है, ये प्लूरल होता है। अच्छा ये ध्यान में रखना है, जो टेबल का नाम होगा वो प्लूरल होगा यानी कैटेगरीज, मॉडल जो होगा वो कैटेगरी सिंगुलर, क्योंकि एक रिकॉर्ड को, एक मॉडल एक रिकॉर्ड को हैंडल कर रहा होता है। अच्छा, ये आपका बन गया एक माइग्रेशन, ये आपकी फाइल है। अब क्योंकि ये हमारा एक किस्म का बिगिनर लेवल कोर्स है तो इसमें हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते, तो कुछ चीज़ें आपको वैसे ही बस फॉलो कर लोगे आप, तो ज़्यादा एडवांस में नहीं जाएंगे हम। तो ये क्या करेगा, स्कीमा, स्कीमा याद है ना, स्कीमा, स्कीमा किसे कहते हैं, स्ट्रक्चर को। ये जो टेबल का स्ट्रक्चर होता है इसे स्कीमा कह रहे होते हैं। और इसके ऊपर हर कॉलम के डाटा के ऊपर जो कंडीशन होती है ना उसे कंस्ट्रेंट कहते हैं। यानी एक आपने डाटा बनाया, एज का कॉलम बनाया, अब उसके अंदर कोई लिख दे 20, TWENTY, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं, हमने नंबर लेना है 20 यानी कि 20। तो ये जो डाटा के ऊपर कंडीशन होती है इसे कंस्ट्रेंट कहते हैं। और स्कीमा होता है कि टेबल आपका कैसा दिखेगा, इसमें क्या क्या कुछ होगा। तो यहाँ पे आपके पास हमें क्या था जी, हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ है यहाँ पे। तो कैटेगरीज में हमें क्या चाहिए जी, एक आईडी और एक नेम चाहिए, बस आईडी और टेबल। और इसमें आती है आपके डिफरेंट डाटा की टाइप्स। अब यहाँ पे ये सजेशन नहीं देता, तो हमें लेनी है यहाँ पे स्ट्रिंग डाटा टाइप और यहाँ पे उसका नेम, के कॉलम का नेम क्या। ये ऐसे ही है कि मैं यहाँ पे आया और यहाँ पे मैंने कहा नेम और टाइप इसकी वारचार, वहाँ पे इसका नाम स्ट्रिंग रखा हुआ है, और लेंथ यहाँ पे आप डिफाइन कर दो। ये चीज़ वहाँ पे हम ऐसे कर रहे हैं, लारावेल में ऐसे करते हैं। बस हमें ये दो चीज़ें चाहिए। सेव किया मैंने, इसको बंद कर दिया। अब हम दूसरी माइग्रेशन बनाते हैं, अभी मैं इसको चला नहीं रहा। ठीक है, तो PHP आर्टिजन मेक माइग्रेशन और क्रिएट अंडरस्कोर पोस्ट अंडरस्कोर टेबल। ठीक है जी, पोस्ट टेबल हमने बना लिया। इसके अंदर थोड़ा सा अब आपको देखना है कि क्या काम होगा। अच्छा, कहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर, तो इसमें टाइटल होगा और एक बॉडी होगी, यानी टाइटल उसका और बॉडी, बस हम इतने दो ही फील्ड ले रहे हैं इसमें। अच्छा जी, टाइटल टेबल $, टेबल, और स्ट्रिंग में कर रहा हूँ मैं TITLE टाइटल। ठीक है, और फिलहाल बस इतना ही। और टेबल बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं इसके ऊपर, लेकिन अभी के लिए हम यही कंट्रोल कर रहे हैं। और टेक्स्ट, क्योंकि ये बड़ी होगी, टेक्स्ट होता है अनलिमिटेड कैरेक्टर्स, तो ये हम इसका बॉडी या कंटेंट या आप जो भी इसका नाम रखना चाहो, मैं इसका नाम बॉडी रख रहा हूँ, या आप क्या नाम रख सकते हैं। और इसके अलावा डिस्क्रिप्शन नहीं बनती, डिस्क्रिप्शन किसी प्रोडक्ट की होती है ना, यहाँ पे बॉडी या कंटेंट आप कह लो इसे। ठीक है, कंटेंट वो जो, इसी की एग्जांपल को आप समझ लो। ये जो हमने ओपन किया, ये इसका टाइटल, ठीक है, ये इमेज, और ये इसकी, ये सारा बॉडी या कंटेंट। ठीक है, तो इसका नाम आप बॉडी रख लो, मैं इसका नाम कंटेंट रख लेते हैं। चलें, और क्या चाहिए हमें, और इस टेबल में हमें बॉडी, इसका नाम अब हम चेंज करके थोड़ा सा इसको प्रॉपर तरीके से चल ही रहे हैं, तो फिर हर चीज़ ही कंटेंट।
ठीक है। और हमें चाहिए यूज़र आईडी, कैटेगरी आईडी और फोटो। इसके बाद फोटो लगा देते हैं। तो यहाँ पे हम लगा देते हैं जी $, टेबल एरो, और ये होगा स्ट्रिंग, क्योंकि फोटो का पाथ हम वही वाला यूज़ करेंगे। तो मैं इसको फोटो अंडरस्कोर पाथ कर, इमेज पाथ, फोटो पाथ, जो आपने करना हो, इमेज पाथ का फोटो पाथ ही करते हैं, ठीक है जी। फोटो URL या फोटो पाथ स्पेलिंग वगैरह ठीक है। इसके बाद $, टेबल, और अब यहाँ पे हमने बनाने हैं ये कैटेगरी आईडी, और इसके अपने लगाने होते हैं ज्वाइंस। अगर आपको याद हो, यहाँ पे मैंने एक फॉरेन की बनवाई थी आप लोगों से यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे प्रॉपर फॉरेन की बनाते हैं, फॉरेन FOREIGN, फॉरेन आईडी, ठीक है। कहाँ से आएगी? यूजर अंडरस्कोर आईडी। अब ये नाम आपका ना कन्वेंशन है यहाँ पे कि फॉरेन आईडी, यूजर का मतलब होगा मॉडल, सिंगुलर है, हालांकि टेबल का नाम होगा यूजर्स, जो कि यहाँ पे है, टेबल का नाम क्या है? यूजर्स, लेकिन आपने मॉडल का यहाँ पे चलना है। मॉडल होती है सिंगुलर, अभी हम बनाएंगे। तो यूजर अंडरस्कोर, एक यूजर की आएगी ना, तो यूजर अंडरस्कोर आईडी, ये कन्वेंशन होती है बड़ी अहम। इसके बाद आपके पास आएगा कि हम इसको कॉन्स्ट्रेंट, एक शर्त लगाने जा रहे हैं। क्या शर्त? ऑन डिलीट कैस्केड। ये क्या करेगा? ये लाइन क्या करेगी? अब जाहिर है एक जो पोस्ट बनेगी वो एक यूजर बनाएगा, हर यूजर एक से ज्यादा पोस्ट बनाएगा। फर्ज करो मैंने डेटाबेस से या किसी तरीके से वो यूजर डिलीट कर दिया, तो उसकी क्या पोस्ट होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फिर वो जब हम कुछ सर्च करके आ रहेंगे, यूजर आईडी लेंगे तो यूजर तो होगा ही नहीं, एरर आ जाएगा हमारे पास। तो ये क्या होगा, इस लाइन लिखने से क्या होगा, अगर फर्ज करो यूजर आईडी 5 ने 3 पोस्ट क्रिएट कर ली और किसी वजह से हमने यूजर आईडी 5 को डिलीट कर दिया, तो जैसे ही यूजर आईडी 5 डिलीट होगा तो उसकी जो पोस्ट पड़ी होंगी ना वो भी डिलीट हो जाएंगी। तो ये लाइन ये काम करेगी। हम कह रहे हैं कि फॉरेन आईडी, यूजर आईडी कंस्ट्रेंट शर्त लगा दो, जब भी ये डिलीट हो तो कैस्केड करेगी, यानी कि इस टेबल में से भी उसका डाटा डिलीट कर दे। ठीक हो गया? इस लाइन के अंदर ये हो रहा है। अब ये प्रॉपर कनेक्टिविटी बन रही है प्राइमरी की के फॉरेन की के साथ। इसके अलावा टेबल फॉरेन आईडी कौन सी? अब कैटेगरी, नॉट कैटेगरीज, ये कैटेगरी होगी, ये हम बनाएंगे आगे चल के आईडी। और इसके अगर आप कंस्ट्रेंट लगाना चाहते हैं कि लगा लो कि एक कैटेगरी डिलीट हो तो उसके रिलेटेड पोस्ट भी डिलीट हो जाए, तो हम ऐसा नहीं करते, हम इसको नलेबल रखते हैं, ठीक है। और कंस्ट्रेंट करते हैं, शर्त लगाते हैं यहाँ पे कि ऑन डिलीट, जब ये डिलीट हो तो सेट नल करते हैं। अब ये क्या होगा, कैटेगरी आईडी जो है ना ये नलेबल भी हो सकती है, यानी कोई कैटेगरी नहीं भी हो सकती, यानी ऐसी पोस्ट जो कैटेगरी में नहीं आ रही, होना नहीं चाहिए, ऐसे होना नहीं चाहिए। हम कैटेगरी बनाएंगे जिसको डिलीट नहीं करेंगे, लेकिन ये एक आप समझ लो कि फॉल बैक है। इसमें क्या होगा कि कैटेगरी आईडी एक तो नलेबल होगी, उसमें नल वैल्यू भी सेव हो सकती है। कंस्ट्रेंट अगर कभी कैटेगरी डिलीट होगी तो इस की को जाके ना ये नल कर देगा, उसको हम किसी के अंडर दिखाएंगे नहीं या उसकी कैटेगरी नहीं दिखाएंगे, वो हम आगे चल के लॉजिक लिख लेंगे। इसके हम आगे चल के देखेंगे कि ये हमारा काम, क्योंकि ये जो चीज़ है ना ये अभी इनके 12 में इंट्रोड्यूस करवाई है इन्होंने। तो ये आपका टेबल बन गया किसका, कुछ चीज़ तो नहीं रहेगी, टाइटल, कंटेंट, फोटो URL, फोटो पाथ, और फॉरेन आईडी यूज़र की, और कैटेगरी आईडी। ठीक हो गया? ये आपका हो गया पोस्ट का टेबल। अब कौन सा रह गया? लाइक्स का। लाइक्स का इसमें यूज़र आईडी और तकरीबन सेम ही होगा। ये क्लियर करता हूँ और मैं यहाँ पे दोबारा बनाता हूँ PHP आर्टिजन मेक
माइग्रेशन क्रिएट लाइक्स टेबल, ठीक है, और यहाँ पे हमें टेबल और यहाँ पे फॉरेन आईडी किसका, पोस्ट अंडरस्कोर आईडी, और इस पे कंस्ट्रेंट लगाएंगे। कंस्ट्रेंट, क्या कंस्ट्रेंट लगाएंगे कि जब भी पोस्ट डिलीट हो तो उसका रेलिवेंट लाइक्स का डाटा है वो भी डिलीट हो जाए। हम क्यों रखें उसका लाइक का डाटा, ठीक है। कैस्केड, ये स्पेलिंग ठीक लिखने हैं। और इसी तरह टेबल फॉरेन आईडी यूजर, अच्छा पहले ये जैसे भी आप पढ़ लो, कोई खैर है, तरतीब की खैर है। कंस्ट्रेंट ऑन डिलीट कैस्केड, ठीक है। ये क्या करेगा, एक एंट्री होगी ना तो एक लाइक कंसीडर होगा, एक यूजर का एक पोस्ट पे लाइक कंसीडर होगा। ये हम देखेंगे कि कैसे इसको चेक करना है, कैसे अनलाइक करवाना है, ये सारा कुछ आगे चल के एजेक्स देखेंगे इसमें कैसे चलती है। तो यहाँ पे फॉरेन आईडी, पोस्ट आईडी, अगर कभी पोस्ट डिलीट होगी तो उसका रेलिवेंट डाटा जो इस टेबल में पड़ा होगा वो भी डिलीट हो जाएगा। इसी तरह अगर कोई यूजर डिलीट होगा तो उसके जो लाइक्स पड़े होंगे वो भी डिलीट हो जाएंगे। हमने रखने की जरूरत नहीं है उनको, क्योंकि कल को प्रॉब्लम्स आती हैं। एक आपकी पोस्ट पड़ी हो, पोस्ट ना हो, उसका लाइक पड़ा हो, कहीं पे हमें टोटल काउंट करना हो लाइक, तो वो लाइक भी काउंट हो जाएगा, हालांकि पोस्ट हमारे पास होगी नहीं, या कुछ और काम करना हो तो हमारे पास प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इसलिए हम जो उसका रेलिवेंट डाटा होता है ना वो भी डिलीट कर देते हैं, ठीक है। यानी अगर एक यूजर जाके अपनी पोस्ट डिलीट करेगा तो उससे रेलिवेंट जो है आपका डाटा जो पड़ा होगा लाइक्स का वो भी डिलीट हो जाएगा। तो ये आपका कुछ 4 टेबल्स की, 3 टेबल्स का आपका कंस्ट्रेंट माइग्रेशंस बनती हैं, ठीक है जी। PHP आर्टिजन माइग्रेट की कमांड होती है इन माइग्रेशंस को रन करने के लिए। हमारे पास आप नीचे आओगे, ये कुछ बताया हुआ आपको। इसके बाद अप का मेथड डिफाइन व्हाट हैपेंस व्हेन माइग्रेशन रन्स, यानी इसमें 2 मेथड्स होते हैं, एक होता है आपका अप का मेथड और एक होता है आपका डाउन का मेथड, ठीक है। अप का मेथड चलता है जब आपकी माइग्रेशन चल रही होती है, और मेथड रोल्स बैक चेंजेस, ये हम देखेंगे कि कैसे रोल बैक होती हैं। अभी के लिए हम थोड़ा थोड़ा सा लेके चलते हैं। तो PHP आर्टिजन माइग्रेट रनिंग माइग्रेशन, यानी कि अब आपने टेबल्स बनाने हैं, यहाँ पे देख लो। तो अभी के लिए आपके पास कोई टेबल नहीं है, तो अब मैं माइग्रेट की कमांड चलाता हूँ और माइग्रेट। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ आपने ध्यान रखना है, यहाँ पे देखो कितने हैं माइग्रेशंस की फाइलें, 1 2 3 4 5 6, चलेंगी कितनी, एंटर करते हैं तो ये देखो 3 कमांड चली हैं, बाकी क्यों नहीं चली, कैसे पता चला इसको, आपको पता है ना, इसको कैसे पता चला, इस कमांड को कैसे पता चलता है, ये भी देख लो। अभी मैंने इसको, तो यहाँ पे एक टेबल है माइग्रेशंस का, आप इस पे क्लिक करोगे, यहाँ पे रिकॉर्ड होता है माइग्रेशंस का। ये देखो, ये पहले इसने ये बैच होता है ना, बैच, ये होता है माइग्रेशन के रन, कितनी दफ़ा माइग्रेट की कमांड चली है। पहली दफ़ा ये जब चली थी पहले बैच में, तो ये 1 2 3 कमांड चल गई थी। अब ये क्योंकि चल चुकी हैं, तो दूसरा बैच जब चला तो उसने इसको नहीं चलाया, क्योंकि ये फाइलें पहले चल चुकी हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, ये 3 फाइलें चली हैं और ये बैच 2 है, यानी बैच का मतलब होता है कि एक सर्कल पूरा कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। अगर आपने कहीं मेडिसिन वगैरह के ऊपर बैच नंबर देखा हो, एक टाइम के अंदर जितनी मेडिसिन बनी होती है उसे बैच नंबर कहते हैं, ठीक है। तो ये एक टाइम के अंदर ये 3 फाइलें चली हैं, तो इन सब का बैच सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप आओगे, अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे इस डेटाबेस को तो रिफ्रेश करते हैं, तो अब आप देखो आपके पास तीनों टेबल, पोस्ट का टेबल और यहाँ पे आपका कैटेगरीज का टेबल और आपका लाइक्स का किधर गया, ये लाइक्स का टेबल बन गया, ठीक हो गया, तीनों टेबल्स आपके बन गए। अब ये माइग्रेशंस आपकी इतनी इंपॉर्टेंट है।
अब आपको टेंशन नहीं है, किसी को भी आप दोगे आप उसे ये नहीं बताओगे कि जाके क्रिएट करो, इसकी टाइप ये रखनी है, इसकी टाइप ये रखनी है, आप कहेंगे नहीं, सिर्फ ये फाइलें लो, PHP आर्टिजन माइग्रेट की कमांड चलाओ, सारा डेटाबेस आपके पास आ जाएगा। इसके बाद इसमें फैक्ट्रीज भी होती हैं डमी डाटा डालने की, अभी हम उनको टच नहीं कर रहे, वो हमारी आउट ऑफ स्कोप है क्योंकि हमें डमी डाटा ज़्यादा चाहिए नहीं, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं ज़रूरत होती है। फैक्ट्रीज होती हैं कि आप डमी डाटा भी क्रिएट करवा के डाल सकते हो, वो भी देख लेंगे अगर कहीं पे ज़रूरत पड़ी तो हमारे पास अब ये 3 माइग्रेशंस चल गई हैं और 3 टेबल्स बन गए हैं। फिर इन माइग्रेशंस के ना डिफरेंट कमांड्स हैं, वो नहीं कि रोल बैक, फ्रेश, रिफ्रेश, वो ऐड करो यहाँ पे। अच्छा जी, अब दूसरा स्टेप होता है इसके बाद मॉडल बनाना। ये हमने माइग्रेशन की फाइल क्या करती है, टेबल को स्ट्रक्चर करती है, स्ट्रक्चर को कंट्रोल करती है, और उसके बाद हमें इस फाइल के डाटा को कंट्रोल करने के लिए हमें फिर मॉडल चाहिए होता है, और हर मॉडल की जो फाइल होती है ना वो एक डेटाबेस के टेबल के साथ कनेक्ट होती है, और वो कैसे कनेक्ट हो जाती है खुद ब खुद, उसको कैसे पता चलता है, वो इसकी नाम के अंदर होता है कि आपने नाम क्या रखा है इस फाइल का। तो पहला मॉडल हम बनाते हैं PHP आर्टिजन मेक, आर्टिजन को मैं एंटर करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लो ये कमांड्स जो हम देख रहे थे मेक वाली को, तो ये मेक की कमांड है, मेक के बाद मेक मॉडल की कमांड है। तो ये कह रहा है क्रिएट अ न्यू एलोक्वेंट मॉडल क्लास, एलोक्वेंट मॉडल क्लास। तो यहाँ पे ये मॉडल बना रहा है MVC का, मॉडल व्यू कंट्रोलर, व्यू वो जो ब्लेड, मॉडल ये वाली, और कंट्रोलर वो जो हम PHP आर्टिजन मेक कंट्रोलर वो जो बना रहे थे। तो अब हम बनाते हैं इसके मॉडल्स। तो यहाँ पे आप आओगे, ये कहाँ पे होता है, मैं इस लिंक को बंद कर रहा हूँ, ये आपका होता है ऐप के अंदर मॉडल्स, और यहाँ पे आप देखोगे एक मॉडल जो है ना बना हुआ है पहले से, जो ये इनिशियली बना देता है यूज़र का मॉडल। अभी इसको देखेंगे इसमें क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, एलोक्वेंट को जब हम पढ़ेंगे तो अभी हम इसको आगे चलते हैं। अभी आपने क्या समझना है कि एक मॉडल की क्लास किसको कंट्रोल करती है, एक टेबल के डाटा को कंट्रोल करती है। तो PHP आर्टिजन मेक मॉडल, ठीक है, यहाँ पे इसका नाम होता है, वो आपका है स्टार्टिंग पोस्ट मॉडल, या सिंगल पोस्ट कर देता हूं मैं इसको, पोस्ट। ये अब ये जो फाइल है ना पोस्ट की, ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो गई है किससे, आपके इस टेबल से। क्यों कि इसका नाम देखो, पोस्ट, POSTS पोस्ट। इसको पता है कि पोस्ट का कोई ना कोई टेबल बड़ा पड़ा हुआ है वहां पे, ये नेमिंग कन्वेंशन आप ऐसे ही चलोगे तो ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट कर देती है। अगर इसका नाम कुछ और होता, वो हम आगे चल के देखेंगे तो फिर कैसे करते हैं, टेबल का नाम कुछ और होता और मॉडल का नाम कुछ और होता, तो उनको आपस में कनेक्ट करवाना होता, तो कैसे करते हैं। अभी यहाँ पे आपने जो नेम रखा है ना इसका पोस्ट, यही इसको कनेक्ट करवा रहा है, ठीक है, इस फाइल को। ये आपकी मॉडल और ये पोस्ट की फाइल। अब इसका लिंक बन गया किस टेबल से, इस पोस्ट वाले टेबल से, और ये सिंगुलर में होगा, मॉडल का नेम सिंगुलर रखना है, टेबल का नेम प्लूरल होगा, ठीक है ना, POSTS पोस्ट। और जब फॉरेन कीज बना रहे होंगे तो हम वो मॉडल देख रहे होते हैं, यूजर पोस्ट _ID, यूजर _ID, ठीक है ना। तो ये मॉडल जो है ना, अब ये पोस्ट की मॉडल कंट्रोल करेगी इस टेबल के डाटा को। मजीद बना लेते हैं हम, PHP आर्टिजन मेक मॉडल कैटेगरी। यार क्या मसला है, स्पेलिंग क्यों मिस्टेक हो रहे हैं, आर्टिजन मेक मॉडल कैटेगरी, ठीक है। PHP आर्टिजन मेक मॉडल लाइक सिंगुलर, और कैपिटल के साथ स्टार्ट करना है, ये भी ध्यान में रखना है। कंट्रोलर का नेम, मॉडल का नेम हमेशा कैपिटल के साथ होगा। एक चीज मैं आपको दिखा दूं,
ये यूजर का ही आप देखोगे ना, ये देखो यूजर का भी यू कैपिटल, क्लास जब भी स्टार्ट होगी वो कैपिटल के साथ स्टार्ट होगी। तो ये आपकी मॉडल भी बन गए, सही हो गया। तो आपके तीनों पोस्ट, लाइक्स और कैटेगरी के मॉडल्स बन गए, ठीक है। अब यहाँ पे जो कैटेगरी है ना, कैटेगरी बेसिकली ये इसका कोई हमें कोई ऐड कौन करेगा कैटेगरीज, तो ये है, तो हम इसका कोई एक छोटा सा क्रड बना लेंगे। अभी के लिए हम डमी ऐड कर देंगे, ज़रा इसका हम क्रड बनाएंगे। तो ये आपका सेकंड स्टेप हो गया कि हमने माइग्रेशंस बना ली, हमने बना लिया। इसके बाद फिर अब बनाते हैं क्या, कंट्रोलर। ये तरतीब आप आगे पीछे कर सकते हो, अभी कोई प्रोग्रामिंग शुरू नहीं की, लेकिन इसके बाद अब हम बनाते हैं कंट्रोलर। कंट्रोलर के बाद फिर राउट, वहीं से हमारा काम शुरू होगा फिर सारा। तो अब कंट्रोलर क्या बनाने हैं, कंट्रोलर कैसे बनते हैं, बेसिकली हर मॉडल का ना एक कंट्रोलर बनाते हैं, जो मतलब ये हर डेवलपर की अपनी अपनी समझ बूझ होती है, एक्सपीरियंस होता है। कंट्रोलर हम मॉडल वाइज बना लेते हैं, या हम फीचर वाइज भी बना लेते हैं, या हम ज़रूरत के टाइम अब अपना नाम, मैं यहाँ पे मॉडल वाइज बनाता हूँ कंट्रोलर। यानी पोस्ट को कंट्रोल करना है तो पोस्ट कंट्रोलर, लाइक को कंट्रोल करना है तो लाइक का कंट्रोलर, कैटेगरी को कंट्रोल करना है तो कैटेगरी का अलहदा कंट्रोलर, इस तरह मैं बनाता हूँ। तो PHP आर्टिजन मेक कंट्रोलर, तो ये भी कैपिटल से स्टार्ट होगा। तो मैं यहाँ पे किसका बनाता हूँ, मैं कहता हूँ POSTS लगा दूँ या पोस्ट लगा दूँ, इसमें कोई कन्वेंशन नहीं है। कंट्रोलर नाम आगे लगाऊँ ना लगाऊँ तब भी ठीक है, लेकिन कंट्रोलर नाम लाजमी लगा देते हैं। तो मैं पोस्ट कंट्रोलर लगा रहा हूँ, एंटर करता हूँ, तो ये मेरे पास एक HTTP में पोस्ट कंट्रोलर बन गया, ठीक है। इसी तरह मैं लाइक कंट्रोलर, इसी तरह मैं कैटेगरी कंट्रोलर, ठीक है। तो ये मेरे पास 3 जो है कंट्रोलर भी बन गए। और एक और कंट्रोलर बनाता हूं मैं, अब हमने कुछ शो भी करवाना है। पोस्ट वाला जो होगा ना, ये पोस्ट कंट्रोलर, ये कंट्रोल करेगा पोस्ट के क्रिएट को, पोस्ट के एडिट को, पोस्ट के डिलीट को, वो जो हमने क्रड वाला कंट्रोल हो रहा है। लेकिन व्यू कैसे होगी, यानी वो कंट्रोलर जो इस सारे को दिखा रहा होगा, ये जो इसको हैंडल कर रहा होगा, व्यू दिखा रहा होगा, और इस पर जब क्लिक करेंगे तो डिटेल दिखा रहा होगा, ये कंट्रोलर अलहदा होगा। इस कंट्रोलर का मैं नाम रखता हूं PHP साइट कंट्रोलर कह सकता हूं, होम कंट्रोलर कह सकता हूं, तो मैं इसको नाम रखता हूं साइट, ये आपके ऊपर है, ठीक है। ब्लॉग कंट्रोलर कह दूं मैं इसको, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसका साइट कंट्रोलर या ब्लॉग कंट्रोलर कहता हूँ। ब्लॉग होम पेज नजर आएगा, डिटेल पेज नजर आएगा, तो मैं ब्लॉग कंट्रोलर इसका नाम है, क्योंकि ब्लॉग है हमारी, तो मैं ब्लॉग कंट्रोलर। पोस्ट, वो जो एक एक पोस्ट बन रही होगी, अब ब्लॉग और पोस्ट में कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं। ब्लॉग पूरी की पूरी वेबसाइट को हम कह रहे हैं कि ब्लॉगिंग वेबसाइट्स होती है जिसमें पोस्ट बन रही होती हैं, पोस्ट एक हमारा डाटा है, ठीक है। तो मैं ब्लॉग कंट्रोलर इसे कह रहा हूँ, ठीक है। हमारे पास अब ये कंट्रोलर भी बन गए, ब्लॉग कंट्रोलर, कैटेगरी कंट्रोलर, लाइक, और ये पोस्ट कंट्रोलर, ये हमारे पास बन गए, ठीक है जी। अब आ जाते हैं हम राउट में। अब हमने पहला राउट दिखाना कौन सा है, तो पहला राउट जो होगा ना, जिसमें यहाँ पे भी आप देखो, तो पहला राउट जिसके अंदर ये सारी पोस्ट आ रही होंगी, नैव बार होगी, ठीक है, ये चीजें होंगी। अब हम उस तरफ आते हैं, तो यहाँ पे मैं आता हूँ आपके पास राउट्स में, तो यहाँ पे अब हम पहला राउट बनाते हैं। तो इस राउट को मैं ख़त्म कर रहा हूँ, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो राउट हम यहाँ पे 2 तरह के ही राउट यूज़ करेंगे, फिर हम देख लेंगे अगर कोई यूज़ होगा। तो गेट होता है जहाँ पे हमें कोई डाटा नहीं भेजे, पोस्ट और गेट का फ़र्क है ना, वही वाला कंसेप्ट है इधर, गेट का राउट, और इसके अंदर हमने देना होता है राउट होम फर्स्ट जो होगा, और यहाँ पे इसके बाद हमें देना होता है कंट्रोलर, कौन सा कंट्रोलर का कौन सा एक्शन कॉल होगा जब ये लोड होगी साइट। तो हमारा कंट्रोलर कौन सा है, इसको हम ऐसे अरे में पास करते हैं। तो ब्लॉक
कंट्रोलर और ऊपर से ये इंपोर्ट होना चाहिए लाजमी। ठीक है, इसको हम देख लेंगे कभी कि ये क्या चीज़ है। कॉलन कॉलन क्लास, कि ये क्लास है, कोमा, और इसका हम इंडेक्स एक्शन बना लेंगे और इसके बाद हम इसका नेम भी रख देते हैं। तो ये ब्लॉग, अब ये कन्वेंशन लगा रहा हूँ, इंडेक्स, जो भी आप इसका नाम रखना चाहो, बस यही कुछ था ना फर्स्ट। ठीक हो गया। तो हम इस ब्लॉक कंट्रोलर को ओपन करते हैं, यहाँ पे एक फंक्शन बना लेते हैं, पब्लिक फंक्शन इंडेक्स, यही नाम रखा है ना उधर, ठीक है, और रिटर्न करेगा एक व्यू ब्लॉक डॉट इंडेक्स, जो अभी हमने नहीं बनाया। ठीक है, स्पेलिंग गलत है, व्यू। तो यहाँ पे अब हमने रिसोर्सेज व्यूज़, ये वेलकम की फाइल को मैं डिलीट कर रहा हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। ठीक है, और यहाँ पे मैं फोल्डर बना रहा हूँ ब्लॉक का, और यहाँ पे मैं अब चेंजेस करूँगा। कल हम देखेंगे, अभी आप ये चीज़ें कर लो, 1 घंटा आपके पास होगा। तो बल्कि मैं एक काम करता हूँ, तो मैं यहाँ पे व्यूज़ के अंदर एक फ़ोल्डर और बनाता हूँ। पार्शल्स हमने रखा था, याद है, नैव बार बनाई थी हमने। ठीक है, पार्शल्स होंगे और ये ब्लॉग हो गया। इसी तरह हम कुछ और देख लेंगे कि कौन कौन से बनेंगे। एक चीज़ यहाँ पे मैं एक फोल्डर, एक फाइल बनाता हूँ, layout.blade.php। स्पेलिंग गलत है मेरे, ठीक है, ब्लेड वाला आइकन नहीं दे रहा। ठीक है, तो ये आपकी मेन फाइल होगी, मेन आपका लेआउट फाइल होगी। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, इसके अंदर डाटा कैसे शो करवाते हैं, वो थोड़ा सा मैं आगे चल के आपको समझा दूंगा। लेकिन अभी के लिए ना हम थोड़ा सा बना ही ले, अभी नहीं बनाता मैं, व्यूज़ को कल देखेंगे। तो अभी इसको मैं ख़त्म कर रहा हूँ। यहाँ पे ब्लॉग के अंदर मैं एक व्यू बना रहा हूँ, index.blade.php। ये वाली लाइन नहीं आ रही थी, इसको देखो ना, इसका आइकन चेंज हो गया, इसका नहीं हुआ लेआउट, शायद ये लेआउट की वजह से हुआ है। तो यहाँ पे आपका, यहाँ पे मैं जस्ट HTML के डॉक्यूमेंट ओपन करता हूँ, सिंपल काम कर रहा हूँ अभी। H1, तो ये हमारा H1 ख़त्म, ये हमारा है टेक ब्लॉग, सेव करते हैं। तो जो बंदा भी, अब राउट हमारा मेन फाइल होती है, यहाँ से कंट्रोल स्टार्ट होता है। तो जो बंदा भी यहाँ पे आएगा वो ब्लॉक कंट्रोलर के इंडेक्स एक्शन पे चला जाएगा और इस एक्शन पे उसको एक व्यू मिलेगा, जिसको ये ब्लॉग के फोल्डर में इंडेक्स के नाम से ये व्यू है, इसको लोड करेगा। तो हमारी PHP चल रही है, कोई मसला नहीं है। तो हम आते हैं अपनी ये वाली एप्लीकेशन, इसको रीलोड करते हैं, तो आपके पास सब कुछ ठीक है इस टाइम। ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट जो है, अभी हमारे पास टाइम है, कहते हो तो मैं अभी 1 घंटा है, आधे घंटे में प्रैक्टिस कर लेना आप। तो मैं सिर्फ लेआउट आपको बना के दिखाता हूँ कि कैसे बनता है लेआउट। अब ये जो हमारा, अभी ये जो हमने एक फाइल बनाई है ना लेआउट की, ये हमारा ना मेन लेआउट कंट्रोल करेगा। कौन सा, हमने उसमें क्या किया था, PHP के अंदर हेडर्स अलहदा से किए थे, ठीक है, और फुटर अलहदा किया था, और दरमियान में कंटेंट रखा था, वो हर पेज का लोड होता था। इसमें ज़रा तरीक़ेकार कुछ चेंज है। इसमें कैसे करना होता है, इसमें मैं आपको यहाँ से ज़रा थोड़ा सा, हम आते हैं लेआउट वाले सेक्शन पे। लेआउट है, व्यूज़ है, क्या नाम है, व्यूज़, व्हाट इज़ व्यू। ठीक है, यहाँ पे व्यू के बारे में आप पढ़ लेना, टेम्पलेट इंजन क्या होता है ये पढ़ लेना, व्हाट इज़ ब्लेड क्या है। तो यहाँ पे हम रिसोर्सेज व्यूज़ एंड, और यहाँ पे हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। ये हमने देख लिया, ये सिंटैक्स हमने देखा हुआ है। तो ये कंडीशंस, इफ एल्स कंडीशंस कैसे लगती हैं, जो चीज़ें होंगी हम यहाँ से आके देख लेंगे उसको। ये ब्लेड लेआउट। तो यहाँ पे व्यूज़ के अंदर एक लेआउट्स की डायरेक्टरी बनाई हुई है, मैंने मास्टर डॉट लेआउट उसका नाम रखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बाहर ही रख रहा हूँ मास्टर डॉट ब्लेड, उसके बाद एक नाम यहाँ पे रखा हुआ है। ये जो चीज़ है ना, ये बड़ी अहम है यहाँ पे,
ये आपने समझनी है कि ये क्या चीज़ है, ये क्या काम हो रहा है। यहाँ पे आपका जो मेन लेआउट है ना वो आपका यहाँ पे बनेगा। मैं इसमें ना बूटस्ट्रैप को इंक्लूड करवा लेता हूँ। अभी हम व्यू को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते, जो हमने सीखा हुआ है वही चीज़ यूज़ कर लेते हैं। इसके डॉक में जाता हूँ और ये वाला हमारा है मेन लेआउट, ठीक है। तो ये हमारा कंट्रोल एक्स किया, ये मैंने वो इंडेक्स वाली फाइल है, इसको सेव करके मैं लेआउट में आ रहा हूँ। मेन लेआउट की फाइल को यहाँ पे लाके मैंने ये ओए ये क्या कर दिया, दोबारा ओवरराइड कर दिया। ये हमारे बूटस्ट्रैप की फाइल है, याद है ना, बूटस्ट्रैप की फाइल ऐसे होती है हमारी। तो इसमें CSS आ रहा है। तो यहाँ पे ये चीज़ें हमें हर पेज पे चाहिए, ये एरिया हमें हर पेज पे चाहिए, ये एरिया हमें हर पेज पे चाहिए। सिर्फ चेंज होगा तो ये एरिया चेंज हो रहा होगा। ऐसे ही ये फुटर हमें हर पेज पे चाहिए, ये हमें हर पेज पे चाहिए। सिर्फ चेंज हो रहा होगा तो ये एरिया, जो यहाँ पे एरिया होगा ना, वो चेंज हो रहा होगा हर पेज का, ठीक है। अभी हमारे पास 2 पेज ही हैं, तो ये चीज़ चेंज हो रही होगी। तो ये चीज़ अब इसके अंदर कैसे करते हैं, तो हमने एक मेन लेआउट की फाइल बना ली। या हमें क्या करना पड़ेगा, हर पेज पे जाके और इंक्लूड फुटर, इंक्लूड हेडर, वो तरीका भी ठीक है। लेकिन ये इन्होंने एक नया मतलब एक तरीका और दिया हुआ है कि अगर आपने इस तरह लेआउट बनाने हैं तो आप कुछ ऐसे बना लो। तो लेआउट मैंने बनाया, अब ये एरिया हमारा चेंज होगा। यहाँ पे इंडेक्स आ रहा होगा, कभी यहाँ पे सिंगल पोस्ट आ रही होगी, कभी यहाँ पे क्रिएट का फॉर्म आ रहा होगा, कभी यहाँ पे एडिट का फॉर्म आ रहा होगा, याद है ना। इसी तरह ये एरिया हमारा चेंज होगा। तो क्यों ना इसको हम एरिया को कुछ ऐसे डिफाइन कर दें हम कि ये हमारा यील्ड कंटेंट, कि जो चीज़ भी यहाँ पे आएगी एट यील्ड करना होता है, डालना, उल्टना, ठीक है। और इस एरिया को यहाँ पे एक नाम रखेंगे हम कंटेंट का, ये एरिया, ठीक हो गया। यहाँ पे देखो टॉप, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बॉटम, ऐसे लिख रहा हूँ। ये एरिया हमारा मेन कंटेंट होगा जो हर पेज के हिसाब से चेंज होगा, ठीक है। अब आते हैं इधर, अब ये इंडेक्स का पेज है, ये मेन लेआउट है हमारा, ठीक है। ये हर पेज जो है ना इस लेआउट को यूज़ करेगा, और ये हमारा इंडेक्स पेज है। यहाँ पे जस्ट मैं लिखता हूँ, फर्ज कर लो H1 इंडेक्स पेज, ब्लॉग इंडेक्स पेज या ब्लॉग पेज, कुछ भी आपका होम पेज है बेसिकली हमारा मेन होम पेज, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको अब ओपन करता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो होम पेज, व्यू पेज सोर्स करते हैं तो इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ वही जो H1 लिखा होता वो है। लेकिन अब ये इस लेआउट को कैसे यूज़ करेगा, ये जो लेआउट बनाया है इसको कैसे यूज़ करेगा, और ये वाला जो ये एरिया है ना, इसका अपना एरिया, ये अब यहाँ पे आके लगेगा। ये कैसे होगा, तो आप यहाँ पे आओगे इस फाइल में, तो आपने यहाँ पे क्या करना है, यील्ड कंटेंट कर देना है, एट यील्ड कंटेंट, और यहाँ पे हम सेक्शन बनाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो हम ये करेंगे, एक्सटेंड करेगा ये किस लेआउट को, तो ये आपका करेगा, ये कहाँ पे पड़ा हुआ है, // लेआउट, आई थिंक ऐसे ही करना चाहिए, देख लेते हैं। एक तो है डायरेक्ट नहीं होगा, ये एक्सटेंड लेआउट डॉट ऐप, देख लेते हैं, लेआउट डॉट ऐप, लेआउट देखते हैं, अभी कोई मसला आएगा तो हम कर लेंगे। तो यहाँ पे मुझे एरर अभी दे रहा है, तो कुछ एरर दे रहा है, ये नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ किसको, मैं ये बता रहा हूँ इस लाइन में, ये बता रहा हूँ कि भाई मैं इस लेआउट फाइल को यूज़ करना चाह रहा हूँ, ठीक है। और मैं इसे बताऊँगा कि मेरा जो ये एरिया है ना, ये ओपन होगा कैसे, एट सेक्शन, इसका नाम सेम होना चाहिए जो नाम हमने यहाँ यील्ड करवा रहे हैं, ये नाम, कि मेरा ये कंटेंट का सेक्शन यहाँ से स्टार्ट होता है और एट एंड सेक्शन एंड सेक्शन ऐसे होगा, जस्ट
ठीक है, यहाँ पे आपने किया हुआ एंड सेक्शन, सेक्शन और एक्सटेंड लेआउट। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ये लो, मेरा ख्याल है रिफ्रेश करते हैं तो ये अभी भी आई थिंक यूज़ कर रहा है। लेआउट नॉट फाउंड, ठीक है, लेआउट नॉट फाउंड। तो लेआउट, ये मैं कह रहा था ना कि ये इसका नाम, ठीक है। अब ये इस लाइन में हम कह रहे हैं कि हम इस मास्टर वाली फाइल को यूज़ करना चाह रहे हैं, कंसेप्ट समझ लो, ठीक है। और फिर उसे ये बता रहे हैं कि ये जो एरिया है ना, उसे फिर हमने ये बताया कि ये सेक्शन जो है ना कंटेंट वाला यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ एंड हो रहा है। यानी वो क्या करेगा, इस एरिया के दरमियान में जो कुछ होगा उसको उठाएगा और इस जगह पे लाके पेस्ट कर देगा। बस ये काम हो रहा है। अब देखो, आप रिफ्रेश करता हूँ, ये देखो टॉप बॉटम वो लेआउट वाली फाइल से आया, मास्टर से, और ये होम पेज इंडेक्स का एरिया है। अब अगर इसके ऊपर ये टॉप बॉटम मैंने इसलिए दिखाया, सिर्फ इतना सा एरिया चेंज होता है। और यहां पे अगर हम इसके ऊपर कुछ लिख देना यहां पे, तो ये जस्ट आपका इसके बाहर रहेगा, टॉप से भी पीछे आ रहा है। यानी ये सिर्फ इसका सिस्टम है लेआउट को यूज करने का। कैसे किया, हमने एक फाइल बनाई master.blade.php और उसके अंदर हमने हेडर फुटर सब कुछ दे दिया और एक एरिया डिफाइन कर दिया कि यहाँ पे आके कंटेंट का सेक्शन लगेगा हर पेज से। कौन से पेज से, जो पेज इसको एक्सटेंड करेगा। एक्सटेंड का मतलब है कि मैं यूज करना चाह रहा हूं, और ये फिर बताएगा कि मेरा ये कंटेंट का एरिया यहां से लेकर यहां पे एंड हो रहा है, यहां से शुरू हो रहा है यहां पे एंड हो रहा है। और फिर क्या करेगा, और ब्लेड को जो पता लगेगा तो वो क्या करेगा, इस राउट पे जो भी कंटेंट पड़ा होगा इस एरिया से लेकर यहां तक, उसको इस एरिया में जाके यील्ड कर देगा, यानी उल्ट देगा, डाल देगा। ठीक है, ये आपका टॉप बॉटम ऐसे चलता रहेगा। तो यहां से आप समझ सकते हो, ये जो टॉप है ना, ये हर जगह पे नजर आएगा फिर आपका। तो यहां पे हम नेविगेशन रख सकते हैं जो आपके हर जगह नजर आएगी। तो मैं एक काम कर लेता हूं, अब यहां तक चली गए हैं तो हम पार्शल्स में एक नैव बार भी उठा के रख देते हैं। किधर गई नैव बार, इसको जस्ट मैं कॉपी करता हूं, कोई इसमें मैं खास चेंजेस नहीं करता। और रिसोर्सेज व्यूज़ के अंदर ये पार्शल्स का फोल्डर है, इसको मैंने एक फाइल बनाई nav.blade.php और यहाँ पे जस्ट पेस्ट कर दिया मैंने इस कोड को। अभी इसकी चेंजेस वगैरह, और यहाँ पे लाके हमने क्या करते थे, ऐड इंक्लूड और यहाँ पे partial/nav। रिफ्रेश करते हैं तो ये आपके नैव बार आ गए। ठीक है, अब लेआउट आपका कहां से यूज हो रहा है, ये वाला लेआउट स्ट्रक्चर, और इसके अंदर ये पेज जो है ना, अब इसी तरह मैं एक पेज और बना के जस्ट आपको खत्म करते हैं इस लेक्चर को, ब्लॉग। ठीक है, यहां से मैं एक और पब्लिक फंक्शन सिंगल या पोस्ट, सिंगल पोस्ट देखने के लिए, ठीक है ना, या मैं इसका नाम रख रहा हूं सिंगल। जस्ट ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा एक व्यू को, क्या नाम है उसका, ब्लॉग डॉट सिंगल के नाम से। ठीक है, ब्लॉग के फोल्डर के अंदर एक सिंगल के नाम से फाइल बनेगी, ब्लॉग के अंदर न्यू फाइल सिंगल डॉट ब्लेड डॉट php, और इसके अंदर अभी जस्ट मैं h1 अभी मुझे एक्सटेंड करना पड़ेगा क्योंकि ये अब यूज कर रहा है किसको, मास्टर को। ठीक है, और इसका सेक्शन कंटेंट वाला सेक्शन, और ये स्टार्ट हुआ और h1 सिंगल पोस्ट /h1 और एट एंड सेक्शन सेव करेंगे। अब यानी सिर्फ आपने ये समझना है कि ये मास्टर वाला लेआउट यूज हुआ और इसने यहां से लेकर यहां तक जो इसके दरमियान में थी ये चीज यहां से कॉपी की और लाके यहां पे पेस्ट कर दी, बस इतना सा काम हो रहा है। इसके बाद इसका जाहिर है सिंगल पे जाने के लिए हमें एक रिक्वेस्ट बनानी पड़ेगी, एक राउट बनाना पड़ेगा, /पोस्ट मैं इसका नाम रख रहा हूं, और ये हमारे पास इसका नाम है सिंगल और ब्लॉग सिंगल। सेव किया मैंने, और यहाँ पे मैं अब आता हूँ /पोस्ट पे,
तो ये सिंगल पोस्ट। बाकी एरिया सारा का सारा व्यू पेज सोर्स करोगे आप, ये देखो सारा का सारा आपका यूज हो रहा है। ये आपका वो हेडर, ठीक है, ये आपका फुटर और ये नैव बार वहां पार्शल से आ रही है। और सिर्फ इतना सा एरिया, ये देखो ये सिर्फ अलहदा ही पड़ा हुआ है, देख रहे हो, ये अलहदा ही पड़ा हुआ है क्योंकि ये सिर्फ उतना सा एरिया सेक्शन वाला यहाँ पे आके पुट हो रहा है। इसको हम क्या करेंगे, एक चीज सिर्फ यहाँ पे ये जो मास्टर ब्लेड है, ये जो कंटेंट का एरिया है, मैंने हर चीज जो है ना डिव क्लास कंटेनर में रखनी है। तो इसको हम यहाँ पे डिव क्लास खत्म, क्योंकि हम सारा कुछ कंटेनर में लेके चलते हैं, तो ये यहाँ पे रख देंगे। अब जो भी पेज आएगा इस कंटेनर के अंदर आ जाएगा। अब अलग-अलग कंटेनर की भी जरूरत नहीं है। रिफ्रेश किया मैंने तो ये देखो कंटेनर में चला गया। इसी तरह बैक आया मैं पेज कंटेनर में अपना, क्योंकि व्यू पेज सोर्स करें तो अब ये देखो, अब ये लेआउट का एरिया और ये सिर्फ उस व्यू का एरिया, सिंगल व्यू का एरिया यहाँ पे आके लगा रहा है। ठीक है, बहुत है इतना।